1% एक केस में आपको बताऊंगी लास्ट। मैं इसी पे आ रहा था कि कौन से केस में आप फेल हो गए। मुझे मालूम था। सो एक केस ऐसा हुआ था कि जिसमें मुझे ऐसे लगा कि बाबा मैं ये बिजनेस ही छोड़ दूँ, मतलब मैं ये प्रोफेशन 100% छोड़ दूँ और निकल जाऊँ ये प्रोफेशन से, एंड कहीं मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग या ऐसे कोई लाइन पकड़ लूँ। तो ये केस ऐसा था कि मेरे पास एक यूएसए के क्लाइंट ने कॉल किया था कि माय वाइफ इज़ इन सो एंड सो सिटी, एंड मैं रिवील नहीं करूँगी बिकॉज आई नो कि ये बहुत केस मैंने स्ट्रांगली किया, एंड ये तो प्रॉपर सिटीज़ में रिवील नहीं कर रही हूँ आपको, ठीक है, प्रॉपर नेम्स भी रिवील नहीं करूँगी कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस। तो अंकल ने मुझे फ़ोन किया, माई क्लाइंट कॉल्ड मी एंड ही सेड कि माई वाइफ इज़ इन सो एंड सो सिटी एंड उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, एंड आई एम 100% श्योर कि उसका अफेयर चल रहा है, तो मुझे एविडेंस दो आप। तो आई सेड ठीक है। ही ट्रांसफर्ड द मनी फ्रॉम यूएसए एंड द डिटेल्स एंड एवरीथिंग, एंड वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। तो इन्वेस्टिगेशन चालू करने के बाद काफ़ी हम लोग ने उस पर काम किया। वी सॉ कि ये कुछ अजीब ही तरीके के टारगेट है, मतलब जब हम लोग उसको बीफ्रेंड किए, उसको शैडोइंग किए, थोड़ा सा उसको मेरे एक एम्प्लॉय ने जिस तरीके से उस वक्त बीफ्रेंड किया था, ये भी काफ़ी ओल्ड केस में आपको बता रही हूँ। okay. तो उसको थोड़ा डाउट हुआ था। शी वॉज़ वेरी स्मार्ट, वेरी अलर्ट। तो जिस गांव में वो थी, वो गांव के सरपंच के साथ उसका अफेयर चल रहा था। तो उसने जाके सरपंच को बोला ये नए लोग इधर आए हैं ऐसे ऐसे, एंड मेरे घर के आजू बाजू में ही रहते हैं एंड मुझे ही देखते रहते हैं। ना प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरे जो भी एम्प्लॉय थी ना, वो फीमेल एम्प्लॉय थी। अब इधर मेल एम्प्लॉय हम लोग ने यूज़ करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नया दौर था, हम लोग नए नए थे ये फील्ड में, तो वी वर फीमेल्स का टीम इन दिस न्यू सिटी। तो फीमेल एम्प्लॉय ने थोड़ा सा गलती कर दिया था एंड शी फाउंड इट। उसने पहचान लिया कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई नया मेरे घर के आजू, बिकॉज उसका घर भी ऐसे जगह था कि आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग को खड़े रहने को बैठने को कहीं जगह ही नहीं था कि उस पर ध्यान दे, तो कहाँ जाए, मतलब कैसे तो ध्यान आपको दे। एक घर हायर करना पड़ा या रेंट पे लेना पड़ा? नहीं, वो भी नहीं अवेलेबल था, ऐसे गांव में थे हम लोग। अच्छा। इसलिए मैं आपको प्लेस का नाम नहीं बता रही हूँ। हाँ, बिकॉज ये बहुत अलूफ जगह था, आइडेंटिफाइड है एकदम। हाँ, तो आजू बाजू में कई ऐसे, कौन से स्टेट की बात है ये? महाराष्ट्र की बात। ओके, महाराष्ट्र की। तो थोड़ा पता चल गया था, फिर वो सरपंच हमारे पीछे पड़ गए थे। अच्छा, कि कौन है ये लोग, क्या है, फिर बुला के लेना, हैरेसमेंट करना, ये वो। तो उनके लोग हमें ढूंढने में लगे थे एंड वी स्टार्टेड गेटिंग एब्सकॉन्डिंग, मतलब हम लोग ने सोचा कि किसी के हाथ नहीं लगना है अपने को, एब्सकॉन्ड हो जाओ। तो 3 दिन विदाउट फूड, विदाउट वाटर हम लोग एक टेम्पल के अंदर फंस गए थे। उनके लोग हमें ढूंढ रहे थे। टेम्पल वॉज वे बिहाइंड इन द ग्राउंड, एकदम ऐसे अलूफ जगह में, वहाँ लाइट नहीं, कुछ नहीं, केले के छिलके खा के रहना है तुमको, पूरा अंधेरा, पानी नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन हम लोग ने ऐसे निकाले। 4th day somehow we escaped from there, एयरपोर्ट आके फ्लाइट लेके वी केम बैक टू मुंबई। ओके, बाद में कॉल आया कि शी हैज़ ऑल्सो कम टू पुणे एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन अगेन। तो पुणे आई है, पता चलने के बाद शी हैड अ सन हु वॉज 14 years old। पुणे आई है, पता चलने के बाद वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इन पुणे। ओके, तो पुणे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग ने देखा जैसे उधर भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हमने नोटिस किया था, बट उधर नोटिस करने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं था। तो इधर नोटिस किया कि वो खिड़की में अगर खड़ी रहेगी तो शी इज़ लिफ्टिंग अप हर गाउन, her dresses and showing her innerwears and her nude body to the people, workers, जो लेबर लोग होते हैं बांधकाम करने वाले काम, उनको दिखा रही है ओपन करके। सो I'll tell you। फिर वो अगर बस में वगैरह जा रही है तो किसी को भी, कोई भी जेंट्स लोग को वो प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगाना, या किसी को भी चिपक के जाना, ऑटो वालों को प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगाना, पीछे से हाथ डालना, ऑल दिस शी वॉज डूइंग। दिस वॉज वेरी अनयूजुअल। मैंने इसके फोटोज़ वीडियोज़ निकाले थे काफ़ी, बट क्लाइंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड। क्लाइंट से मुझे थोड़ा डाउट है कि उसका फिक्स अफेयर किसी के साथ है, ये मैं क्या करके दिखाऊंगा कोर्ट को, मुझे अगर कोर्ट से रिलीफ। अभी इसका तीसरा मैरिज, उसका भी तीसरा, 3rd मैरिज, दोनों का 3rd मैरिज, दोनों के बच्चे। इसको ये जो लड़का था उसको लेके ये रह रही थी। तो पुणे में शी वॉज स्टेइंग एंड इसको उसको हाथ लगाना, ओपन बॉडी, न्यूड बॉडी सबको दिखाना। फिर मैंने कहा ये बहुत अनयूजुअल केस है, बट क्लाइंट वॉज नॉट लेटिंग अस लीव द केस।
ही सेड नो मैटर हाउ मच यू चार्ज, यू मेक श्योर यू डोंट लीव द केस। तो हमने फिर एक दिन ही सेड कि उसका कोई अफेयर चल रहा है, रात के टाइम में शी मस्ट बी गोइंग समवेयर और डूइंग समथिंग। तो एक बार उसके बालकनी में घुस के हम लोग ने कैमराज ऑन रखा था एंड वी वर ट्राइंग टू शूट कि कौन आ रहा है क्या घर में। आई वॉज डाउटिंग कि कोई तो घर में आएगा रात के टाइम में व्हेन हर सन इज़ ऑफ टू स्लीप वगैरह। तो बालकनी में खड़े खड़े हम लोग ने देखा कि शी वॉज हैविंग अ फिजिकल रिलेशनशिप विथ हर सन हु वॉज जस्ट 14 years old। तो वी वर सो शॉक्ड, मतलब मुझे मेरा तो ऐसे आई वॉज शिवरिंग ऐसे कि मैंने कहा यार सोच भी नहीं सकता ये सब मॉम है एंड 14 साल का लड़का है, हाउ कैन यू डू समथिंग लाइक दिस विद अ बॉय हु इज जस्ट सो इनोसेंट। जो आपका बेटा है, nobody can think about it। एंड सी आई वॉज न्यू इन दिस फील्ड, मुझे समझ में नहीं, एंड उन दिनों मुझे पॉक्सो नाम का कोई चीज़ मालूम नहीं था, मतलब वी डिडंट नो दिस लीगैलिटीज कि ऐसा भी कर सकते हैं अपन। तो उन दिनों मेरा नया प्रोफेशन था, आई वॉज न्यू इन दिस फील्ड, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है। तो ये एविडेंस तो मैंने बना लिया, फोटोज वीडियोज तो मेरे पास आ गए, बट ये दिखाऊँ कैसे क्लाइंट को? आई कैन नॉट गिव दिस टू क्लाइंट बिकॉज मतलब इट विल बी ऑल रूइंड मेस्ड अप, लोगों का माँ नाम के चीज़ से भरोसा उठ जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी मतलब सो रूइंड। अगर ये आदमी ने इसको मीडिया में वगैरह उछाला या कुछ भी किया, इफ़ ही मिसयूजेस अगेंस्ट हर आउट ऑफ एंगर, एनीबडी कैन डू इट। तो वो हमने एविडेंस क्लाइंट को नहीं दिया। तो फिर मैंने क्लाइंट को बोला कि सॉरी बॉस, उसका अफेयर नहीं है एंड वी आर लिविंग दिस केस हियर। जितना दिखाना था आपको कि वो ऑटो वाले के साथ इसके साथ जो कर रही है, दैट इज़ द ओनली एविडेंस वी हैव एंड नहीं है करके हम लोग ने हाथ ऊपर किया। दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली फेल्ट कि बॉस आई हैव लॉस्ट, मतलब आई हैव लॉस्ट इट। बहुत गंदगी है समाज में, बहुत गंदगी है एंड मुझे ये फील्ड में आना ही नहीं चाहिए था। ये फील्ड एंड मैं नहीं थी वो फील्ड में, तो मुझे लगा कि यार मैंने क्या कहाँ हाथ डाल दिया, पता नहीं क्या कर लिया है मैंने अपने आप के साथ, तो आई शुड लीव। तो आप लोग तो बड़े ट्रॉमा में रहते होंगे हमेशा कि ऐसे ऐसे चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं इस दुनिया के, जो चेहरे हम देखते भी नहीं है। सामने एक अच्छा भला इंसान है और पीछे देखो तो कितना गंदगी है। सो एक्चुअली ये औरत को सेक्सोमैनिएक कहते हैं। ओके। सो शी वाज मेंटली सिक। ओह हाँ, उसको डॉक्टर की ज़रूरत थी। सेक्सोलॉजिस्ट से जब मैंने बात की ये सब के बारे में कि ये यार ऐसे अनयूजुअल चीज़ कौन करता है, सो आई कंसल्टेड डॉक्टर ऑन हर बिहाफ। तो डॉक्टर सेड कि जैसे एक इन्फोमेनिया रहता है, लोगों को ब्रेन की बीमारी रहती है, मेंटल बीमारी, लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हम क्रेजी है, वी आर इन्फोमेनिया, मेंटल डिसऑर्डर्स को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो वैसे ये एक सेक्सुअल बीमारी रहती है कि शी इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड एंड शी कंटिन्यूसली वांट्स इट। तो शी विल गो अराउंड विथ एनीवन एंड वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रही है। बट आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रेज्ड माई हैंड सेइंग कि बाबा ये बहुत हो गया, मुझे ये केस नहीं, आगे से ये प्रोफेशन नहीं करना है। थोड़ा सा गैप लेके आई रीस्टार्टेड इट समहाउ, वो ट्रॉमा से बाहर आके। हाँ, ये मतलब मेरे लिए मेरे दिमाग पर छप जाने वाला केस। आई थिंक जो ऑडियंस सुन रही होगी वो भी एक सेकंड को हिल गई होगी कि ये कौन सा केस है, ये कैसे हो सकता है। वेल, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ये डिटेक्टिव होना या स्पाई होना, जासूस होना, ये मतलब हम सीखते नहीं। जैसे आई चूज़ ये प्रोफेशन कि मैं पॉडकास्ट करूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, या मैं ये करूं, या इंजीनियरिंग को चूज़ करता है। क्या डिटेक्टिव भी डिटेक्टिव होने को चूज़ करता है, या ये उसको गॉड गिफ्टेड होता है कि वो बचपन से चलता ही इधर चला जाता है? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ओके, ये गॉड गिफ्टेड ही होता है आई वुड से, बिकॉज मैंने खुद ये चूज़ नहीं किया था कि मुझे डिटेक्टिव होना है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे घर में 500 रुपये की चोरी हुई थी। एंड सब लोग मुझ पे डाउट कर रहे थे, मेरे भाई पे डाउट कर रहे थे, हम लोग मतलब बड़े लोग जो घर के एल्डर्स होते हैं, तो सबकी ले ली उन्होंने कि तुम लोग ने चोरी किया है, तुम लोग ने 500 रुपये। एंड दैट टाइम 500 रुपीज़ वॉज अ बिग अमाउंट व्हेन वी वर स्मॉल, वी वर किड्स। तो सिलेंडर आता था और राशन आता था, क्या क्या आता था, उन लोग बोलते थे हमें ऐसे, वी तो डिडंट नो क्या क्या आता है, बट दैट वाज हाउ इट इज़। तो 500 रुपये की चोरी अभी मैंने नहीं की है, मुझे मालूम है, मेरे भाइयों ने नहीं की, मुझे उतना ट्रस्ट था उनके ऊपर। की किसने? तो मेरे नेबर में एक लड़की रहती थी, हमारे घर पे ऑफन आती जाती थी वगैरह। तो मैंने उसको पूछा कि यार ये लोग इतना हम लोग को ये कर रहे हैं, हमने तो चोरी की नहीं है, पता नहीं किसने की है, कर ही लेते तो अच्छा होता। मुझे उस पर डाउट था, बिकॉज मेरे भाई तो मैं जानती हूँ बचपन से साथ में एक थाली में खा के बड़े हुए हैं, मैं तो नहीं पता होता है कि मेरा भाई कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने उसको
वो जो छोटी लड़की थी, आई मस्ट बी अराउंड, आई मस्ट बी इन 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में रहूँगी मैं, 6th या 7th में। ओके। तो मैंने उसको बुलाया घर पे और मैंने एक दिन ऐसे ही उसको बहुत मैनिपुलेट किया और मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास है ना 500 रुपीज़ है। तो बोली कैसे? मैंने कहा मैंने चोरी की है मेरे अंकल के जेब से। तो बोली हाँ क्या? तो कैसे चोरी किए तुमने? अब क्या करो? मैंने कहा चलो चॉकलेट वगैरह खाने जाते हैं ऐसे, मतलब आई काइंड ऑफ मैनिपुलेटेड हर। तो शी सेड हाँ यार लेकिन तुम बताओगी नहीं ना किसी को, मैंने बोला। तो बोली नहीं तुम भी मत बताना, उस दिन मैंने ही वो 500 चोरी किए थे। यहाँ से शुरुआत हुई। कौन सी एंड आई रिकॉर्डेड इट। ये कौन सी एज की बात है? 6th 7th स्टैंडर्ड में, आई डोंट नो, मे बी 12th 13 हाँ। तो 13-14 एज रहा होगा मेरा। यानी कि डिटेक्टिव होने की शुरुआत आपने अपने घर से की। तो उसका एंड व्हेन शी केम एंड आई न्यू कि आई एम गोइंग टू टॉक टू हर ऑल दिस, एंड मुझे मालूम था कि मैं किसी तरह उससे कन्फेस करवा ही लूँगी। इसलिए उन दिनों वो बड़ा टेप रिकॉर्डर आता था जिसमें कैसेट डालते थे और वो रेड बटन आता था रिकॉर्डिंग का। बिल्कुल। तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा था एंड उसका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गया उसमें। फिर मैंने वो कैसेट डाल के मेरे घर वालों को सुनाया कि देखो हम लोग ने चोरी नहीं किया, उसने किया है। तो घर वाले बोले कि बाबा तू पुलिस में ही ज्वाइन हो जा फिर। आई बेसिकली कम फ्रॉम अ मराठा बैकग्राउंड, सो इन आवर फैमिली यूजुअली वी आर नॉट अलाउड टू वर्क, फीमेल्स ना। घर में रहो आराम से, फिर बड़े होके शादी वादी करो, हस्बैंड के घर पे जाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट वाला हमारा फैमिली है। बट आई चोज टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने मेरा जर्नी वहाँ से चालू किया कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बिल्डिंग में जितने लोगों के भी अफेयर्स थे वो मुझे ही पता चलता था, और मैं मम्मी को जाके या पापा को जाके अंकल को जाके बताती थी कि वो है ना बार बार वो अंकल को देखती रहती है। oh my God. नीचे वाले वो अंकल है ना ऊपर चिट्टियाँ फेंकते, कुछ तो पत्थर फेंकते, पत्थर में चिट्ठी रहती है। और ऐसे मैंने कई लोगों के पोल्स खोले थे मेरे ही बिल्डिंग में। अच्छा। तो that quality was already in me and it was like ऐसे बोलते हैं ना कि वो पैदाइशी हो गया ब्लड में। तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था, यही। तो आप अपनी फैमिली में इकलौते हैं या पहले से ये कोई ना कोई डीएनए आपका मैं इकलौती हूँ और मेरे फैमिली का स्ट्रांगली मतलब सपोर्ट नहीं था इसको, दे वर अगेंस्ट मी। फिर आप इस इंडस्ट्री में जब आए और आपने प्रोफेशनली शुरुआत की तो फिर कैसे शुरुआत हुई? बहुत फैमिली को कैसे कन्विंस? फैमिली को कन्विंस करने का बात ही नहीं था, मैं भाग गई थी घर से। लोग लड़के के साथ भाग जाते हैं जनरली शादी वादी करने के लिए, मैं मेरे ये काम के लिए भाग गई थी। मैं बैंगलोर चली गई, फिर मैंने ये प्रोफेशन चालू करूँगी करके वहाँ से फ़ोन करके लैंडलाइन पे बता दिया था कि मैं करूँगी तो यही करूँगी, नहीं तो मैं घर नहीं आऊँगी। फिर घर वालों ने किसी तरह एक्सेप्ट कर लिया कि चलो आ जाओ और करो तुमको जो करना है हमारे नज़रों के सामने। फिर दैट वे वी स्टार्टेड, आई स्टार्टेड इट। बट देन स्टार्ट करने के बाद भी घर वाले अपोजिट थे, नाम रखते रहते थे कि दुनिया किधर जा रही है और ये क्या डिटेक्टिव बन रही है, ये वो। बट नाउ दे आर प्राउड कि बाबा इसने इतने लोगों को न्याय दिलाया, इतने लोगों को ट्रुथ सामने लाया है, जस्टिस मिला है जी, शी इज़ हेल्पिंग पीपल, सो नाउ दे आर प्राउड ऑफ इट, नाउ दे आर ओके। अभी जाके थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ है घर में, अदरवाइज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी दिस प्रोफेशन विदाउट योर फैमिली। ये प्रोफेशन भी है क्योंकि आजकल क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, तो क्या कोई डिटेक्टिव होने को एक एज अ करियर भी चूज़ कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, एज अ करियर इट इज़ गुड, बट ऐसे इंसान ने ये करियर चूज़ करना चाहिए कि जिसको पैशन हो, मतलब जिसके अंदर ब्लड में यही हो कि बस मुझे यही करना है एंड यही मेरी ज़िंदगी है, कि फैसिनेट होके ना करे। हाँ, फैसिनेशन एंड पैसे के लिए या इसके लिए ये अगर ओपन करोगे तो यू विल बी इन अ बिग मेस। दुनिया में बहुत मेस है, या ये प्रोफेशन पैशन में ही तुम अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो फिर इट इज़ वेरी डेंजरस। गलतियाँ होना श्योर है, गलतियों में तुम फंसना श्योर है, उसमें से बाहर निकल पाओगे कि नहीं पता नहीं। सो जो पैशन है वी नो कि बस अभी ये हो गया, होने दो, इसमें से आगे कैसे बढ़ना है ये हमको मालूम है, रास्ता हमको निकालना है एंड इसमें से आगे बढ़ के उसको बंद नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हुई लाइफ में, बट आई हैव कंटिन्यूड सिंस लास्ट 22 years आई एम कंटिन्यूइंग इट, और टिल माई लास्ट ब्रेथ आई कंटिन्यू इट, क्योंकि ये आपका पैशन है। पैशन इन दी एंड अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।